हाय गाइस, मैं आयुष सर आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एक प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट की थी जिसमें सिर्फ यूपी टेट और बायो ग्रुप जैसे एग्जामों के लिए प्रैक्टिस क्लास है। और अभी तक एक क्लास आपको हमने प्रोवाइड की जिसमें क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं हुए, उसी को आगे लेकर चलते हुए हम आज उसकी दूसरी क्लास है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हमारे उपस्थित हुए। और इसमें सिर्फ आपको ये बेहद यूजफुल होने वाली क्लास यूपी टेट जैसे एग्जामों के लिए और मैथ्स की क्लास होगी। तो चलते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक सवाल है जिसमें कहा गया है कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सवाल में कहा गया कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवाल भी यहाँ से आपको मिलते रहते हैं। अगर आप वाई ग्रुप का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो लेवल वही होता है मैथ का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो क्या है तरीका, कैसे करते हैं इसको? अगर हम बात करें 120 के प्राइम फैक्टरों की, तो 120 के प्राइम फैक्टर एक तो ये तरीका है 120 के आप इस तरह या तो फैक्टर कर लीजिए, या तो आप गुणनखंड विधि से जो आप फैक्टर करते हो यहाँ से 2 से 12, 2 3 6, एक ये तरीका है कि आप इस विधि के द्वारा भी आप फैक्टर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आपको प्राप्त होते हैं वो प्राइम नंबर ही आपके प्राप्त होते हैं। और ऐसे न करके अगर आपकी कैलकुलेशन, आपका टेबल अच्छा है तो आप उसके द्वारा भी इस सवाल को कहीं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए 120 के फैक्टर, तो हमने कहा कि इसको लिख सकते हैं 60 गुणे कितना 2, या फिर 40 गुणे कितना 3, कई तरीके हैं लिखने के। और 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 गुणे 3, और 4 है 2 की घात 2 गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 की पावर कितना आ गया मैक्सिमम 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। जब आपके पास नंबर यहाँ जो बेस में है ये प्राइम आ जाए तो आप पावर को ऐड कर लीजिए, यानी यहाँ 2 जो है वो कितने टाइम्स लिखा गया 3 टाइम्स, 3 1 + 4, अर्थात आपके टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस पे और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं 2-3 सवाल लेकर के अगला टाइप हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं आगे। और अगला सवाल क्या है, जैसे कहा गया कि एक नंबर आपका लिखा है या फिर अलग अलग कभी फैक्टर में दे दिए जाते हैं। जैसे आपके पास कहा गया 10 की पावर 15 इंटू 25 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 5। मैं आपसे पूछा गया कि इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। इसके आपसे प्राइम फैक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना, वही काम। जैसे हम 10 को ब्रेक करें अगर, तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 15 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 5। और यहाँ पर देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 15 दोनों के साथ जाएगा, यानी 2 की पावर भी 15 होगा इंटू 5 की पावर भी 15 इंटू 5 की पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 इंटू 7 की पावर 5। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो बेस में नंबर है वो सभी के सभी प्राइम। इसलिए अब आप पावर को ऐड कर सकते हैं। तो 15 15 30 20 50 और 5 55, यानी टोटल प्राइम नंबर आपके कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। तो इस तरह आपको करना है, बस आप जितनी तेजी से इसको ब्रेक कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप, उतनी तेजी से आपको आंसर प्राप्त होगा। तो ऐसे सवाल भी एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो इन पे आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाना होगा। आगे चलते हैं और कैसा सवाल आपको मिल सकता है। जैसे ये कहा जा सकता है, एक सवाल पेपर में लगातार टेट के एग्जाम में देखा गया कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 11 तथा उनका गुणनफल
18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल भी लगातार शायद पिछले पेपर में भी टेट के एग्जाम में ऐसा सवाल आया हुआ था, इस तरह का सवाल पूछा जाता। तो आपको करना क्या है, अगर बात कॉन्सेप्ट की करें तो दो नंबरों का योग कितना है 11, तो माना कि ए और बी दो नंबर है जिनका योग कितना है 11, यानी a प्लस बी बराबर कितना है 11, और फिर आपसे कहा जाए इनका मल्टीपल, तो यानी a इंटू बी बराबर कितना है 18। अब इन्होंने कहा उसके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का योग कितना होगा, तो व्युत्क्रम की बात करें तो a का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा, प्लस b का व्युत्क्रम 1/b, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ a प्लस b हो जाएगा और अपान में हो जाएगा a इंटू b। तो वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी a प्लस b बराबर हमें गिवन है 11 बटे कितना हो जाएगा 18, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अगर योग दिया गया तो सम आपका जो है वो ऊपर है अंश में और हर में उन्हीं का मल्टीपल, तो इस बात को हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, इसलिए इसको आपको सीख कर जाना होगा। चले आगे, चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, नेक्स्ट सवाल है जैसे आपका, इसी में लेते हैं दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल चेंज कर लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल जैसे कहा गया है 16, कितना है, दो संख्याओं का योगफल 16 है और उनका गुणनफल 55। दो नंबर हैं जिनका योगफल 16 है और उनका गुणनफल कितना है 55। योगफल आपका कितना है 16 और गुणनफल 55, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो अभी हमने कहा कि जो योग है वो ऊपर रखिए और इनका गुणनफल कितना 55 को नीचे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो कि लगातार पेपर में पूछे गए हैं, वो चाहे टेट का रहा हो या फिर आपका क्वेश्चन रहा हो वाई ग्रुप का, वाई ग्रुप में भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं इसके बाद, और अगला सवाल कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ ज्यादातर पूछे गए हैं, वो आप सब यहाँ पर देखेंगे। कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सभी पे आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे सवाल कभी कभी दो अंकों की संख्याओं पर दिया जाते हैं। जैसे कहा गया कि दो अंकों की संख्याओं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, के अंकों का योगफल 7 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है 7 है, और उनके या फिर यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उलट जाते हैं। इस तरह का भी सवाल आपको पेपर में मिलेगा। तो संख्या ज्ञात करें, आपसे पूछा जाएगा संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपके पास 10 सेकंड का समय है, कोशिश कर सकते हैं क्या होगा। चलिए अच्छा देखते हैं। इस सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाई ऑप्शन इसे सॉल्व करें। आपके ऑप्शन है जैसे 5 2 2 5 4 3 और 3। इन्होंने कहा कि दो अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 7, और जब उस संख्या में हम 9 जोड़ देते हैं तो उसके अंक क्या हो जाते हैं? उलट जाते हैं। उसके अंक क्या हो जाते हैं? उलट जाते हैं। तो आपको संख्या ज्ञात करनी। तो अगर भाई ऑप्शन देखें तो इसके अंकों यानी अंकों का योग तो सभी में 7 है। अब अगली जो बात है 9 जोड़ने पर उसके अंक उलट जाने चाहिए। तो जैसे इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो 52 में आप जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 61।
जिसमें अंक उल्टे नहीं है जबकि अंक संख्या ही पूरी तरह बदल गई, तो ये संख्या अब आपकी नहीं हो सकती। दूसरे में आप देखें, जैसे 25 में हम 9 जोड़ते हैं तो 25 9 आपका कितना हो जाता है 34। यहाँ पर भी संख्या के अंक उल्टे नहीं है, ये संख्या पूरी तरह से बदल गई, अर्थात ये आपकी संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद देखा जाए 43 में जैसे ही आप 9 जोड़ेंगे तो संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी 52, और 52 भी उल्टी हुई संख्या नहीं है, पलटे हुए अंक इसके नहीं है, बल्कि संख्या ही पूरी तरह अलग है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 ऑप्शन आपके पूरी तरह गलत हो गए। तो जब आपका चौथा ऑप्शन बचा वही सही होगा। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं कि हमने सही चेक किया है गलत, तो लास्ट में देख लेते हैं। इसके अंकों का योग भी 7 है और जैसे ही इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो ये संख्या क्या आ जाती है 43। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके अंक उलट गए, अर्थात आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर 34 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं फिर आगे और एक दो सवाल लेते हैं। इस तरह के प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, एक दो सवाल और लेते हैं जो बाई ऑप्शन लगाए जा सकते हैं, किस तरह के टाइप आते हैं यहाँ, ये सारी चीजें आपको जाननी है। चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको लगातार इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस क्लास आपको मिलती रहेगी। जब तक आपका टेट का एग्जाम नहीं होता तब तक ये लगातार प्रोवाइड कराई जाएगी, और उसके बाद भी देखा जाएगा अन्य एग्जामों के लिए कैसे कैसे जो भी प्रैक्टिस क्लास हो सकेंगी हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी सिर्फ टारगेट है वाई ग्रुप एयरफोर्स का और दूसरा यूपीटी, क्योंकि लेवल लगभग आपके यहाँ अरिथमेटिक का वही रहता है, तो इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। चलते हैं आगे और अगला देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कभी कभी जानवरों पे आधारित, जैसे कहा जाएगा जानवरों के एक समूह में कुछ गाय और बतख यदि उनके सिरों की संख्या 12 और उनके पैरों की संख्या 32, तो आपको बताने हैं बत्तख की संख्या, बत्तख कितने, तो कितने बत्तख वहां पर उपस्थित। ये सवाल भी भाई ऑप्शन लगाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके 8, 6, 4 और 10। ये आपके ऑप्शन ऐसे बना के दिए जाएंगे। तो इस पर क्या करेंगे, कौन से तरीके लगेंगे, कौन सी अप्रोच बनेगी, तो ये आपको जानना है। तो देखें आप क्या करना है आपको। इन्होंने कहा है कि आप एक तो तरीका है कि आप बाई 120 को लगा सकते हैं, 101 करके लगा सकते हैं। दूसरा है कि आप बाई ऑप्शन कैसे लगाते हैं, ऑप्शन का सहारा लेकर कैसे लगाया जा सकता है। इन्होंने जो संख्या पूछी वो किसकी पूछी है, बतख की। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल सिरों की संख्या कितनी है 12। अगर टोटल सिरों की संख्या 12 है तो आपको पता है कि उसमें 12 जीव ही वहां पर होंगे, अर्थात वहां जानवरों की संख्या भी कितनी होगी 12 ही होगी। अब अगर आप कहते हो उसमें से 8 बतख है, कितने बतख हैं 8 बतख है, तो आपके गाय कितनी हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। अगर 8 बतख है तो इनके पैरों की संख्या 8 दूना 16 हो जाएगी, और अगर 4 गाय है तो 4 गायों की संख्या, इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 के 4 होते तो 4 के कितने हो जाएंगे 16, और जोड़ने पर कितना आ रहा 32, अर्थात आपका पहला ही ऑप्शन सही है। तो ऐसे आपको लगाना है, ना कि वहाँ टाइम वेस्ट करना है, टाइम बचाना है किसी तरह। तो इस तरह की जो एक टाइप हमें हर एक टाइप एक सवाल 2 सवाल आपको कराते रहेंगे, और मुझे लगता है बस करते हैं। आपको 3 से 4 टाइप के अलग अलग सवाल हमने बताए। ऐसे सवाल जो भी आपको मिले किसी प्रैक्टिस सेट में, बुक में, तो आप उनको लगाते रहिए लगातार। जो नहीं लगते वो आप कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद आयुष सर उस पर आप जाकर के वहाँ भेज सकते हैं। तो बस करते हैं आज के लिए। थैंक्स सभी को, और पढ़ते रहिए इसी तरह।